चैप्टर के शुरुआत में हम लिन मो को देखते हैं जो वॉशरूम में आया होता है। वो अपने मन में सोचता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो कहता है ब्रदर ब्रदर वांगजुन, और तभी कुछ आवाज़ें आने लगती है। लिन मो उधर जाता है और वो दरवाजे को खोल देता है। वो देखता है वांगजुन किसी लड़की के साथ होता है। वो लड़की कहती है बेबी लगता है यहाँ पे कोई आया है। लिन मो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। वो लड़की कहती है पहले आओ पहले पाओ, अब वो मेरा है, सो गेट आउट। लिन मो थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वहाँ से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वांगजुन उस लड़की को कहता है मुझे छोड़ दो। लिन मो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लड़की कह रही होती है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और ये तुम्हारी नीली आँखें, और अभी मुझको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर लिनमो उसके बाल को खींच के उसे पीछे करता है। वो कहता है आह इससे दर्द हो रहा है, और वो एक्चुअली में एक लड़का होता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। लिनमो कहता है गेट आउट, और फिर लिनमो वांगजुन को पकड़ लेता है। वो दूसरा लड़का गुस्से से कहता है तुम्हें रूल्स नहीं पता, फर्स्ट कम फर्स्ट। लिनमो कहता है वांगजुन ब्रदर प्लीज उठ जाओ। लिनमो कहता है वो तुम हो जो एक ड्रंक आदमी का फ़ायदा उठा रहे हो। रूल्स कौन तोड़ रहा है, मैं या तुम। वो लड़का कहता है उसकी पर्सनालिटी ऐसी लगती है जैसे वो हर दिन ही इस तरह से खेलने के लिए बाहर निकलता है। और तभी वांगजुन को उल्टी होने लगती है। लिनमो कहता है वांगजुन ब्रदर। फिर वो दूसरा लड़का कहता है तुम दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड हो, और ये सुन के लिनमो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि जाहिर सी बात है, इस वजह से उसने मुझे पहले बहकाया और फिर उसने खुद ही मुझे अपने आप को छूने दिया। लिनमो उसे जोर से दीवार की तरफ ढकेल देता है। वो लड़का कहता है व्हाट द हेल, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, क्या तुम पागल हो। लिनमो कहता है अब से मेरे अलावा कोई और उसे नहीं छू सकता। दूसरा लड़का कहता है पर तुम्हारे बारे में क्या, तुम कौन हो। लिनमो कहता है ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। लिनमो कहता है अगर तुम उसे छूते हो तो मैं तुम्हें एक एक करके काट दूंगा। लड़का अपने मन में सोचता है क्या ये एक मजाक है, शायद इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। हाँ इसे है, ये एक मर्डरर की तरह दिख रहा है, क्या ये पागल है। और फिर वो कांपने लगता है। वो अपने मन में सोचता है अब मुझे भागना पड़ेगा। और फिर वो लड़का फ्लावर पॉट की तरफ भागता है। वो फ्लावर पॉट को अपने हाथ में लेके कहता है तुम पागल हो, मेरे तरफ मत आना। और ये कह के वो फ्लावर पॉट को उसके चेहरे पे मार देता है। और फिर वो लड़का जल्दी से दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो दरवाज़ा लॉक होता है। वो बहुत बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिस वजह से उस दरवाजे की हैंडल बाहर निकल आती है। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो दरवाजे को पीटने लगता है। वो कहता है हेल्प मी प्लीज़, कोई है। और फिर लिनमो उसके पीछे आ जाता है। वो कांपते हुए पीछे देखता है। लिनमो उससे पूछता है तुम क्यों भाग रहे हो। Why are you running? Why are you running? वो दूसरा लड़का कहता है मेरे पास मत आना, मुझे कुंफू आता है। लिनमो एक कांच के टुकड़े को साफ करते हुए उसके पास आ रहा होता है। लिनमो कहता है चेहरे से शुरू करूं या हाथ से, और तुम टेंशन मत लो, मेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस A+ है और मैं तुम्हारे मांस को ज़्यादा नहीं काटूंगा। और फिर वो बिग बॉय तो कांपने लगता है। फिर लिनमो उस कांच को लेके उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और किसी बेवकूफ़ ने उस नलके को बंद नहीं किया होता है जिस वजह से उस नलके से पानी निकल रहा होता है। और फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है लिनमो और वांगजुन को। लिनमो ने वांगजुन को पकड़ा होता है। लिनमो कहता है ब्रदर वांगजुन। वांगजुन कहता है वांगजुन कहता है मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है पर मैं अभी भी ड्रिंक कर सकता हूँ। आई एम सच ए ग्रेट मैन। फिर वांगजुन गिरने लगता है। लिनमो वो देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। लिनमो कहता है हम बस पहुँचने वाले हैं तो थोड़ा सा सब्र करो
और प्लीज़ बेहोश मत हो जाना। और फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। वहाँ पे दो लड़के बात करते हुए आ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, आज बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है ना, क्या हम फिर से और कहीं चले? दूसरा कहता है, नहीं मैं तो थक गया हूँ, पर तुम जिस जगह पे जाना चाहते हो तुम जाओ। दूसरा लड़का कहता है ओके। और फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहता है, क्या ये मर चुका है? और वो लाश किसी और की नहीं होती, उसी बिग वाले लड़के की होती है।